ठीक है, यह रही मुल्ला नसरुद्दीन, उनके गधे बुंदू और एक अविस्मरणीय सफर की कहानी। लगभग शब्दों में मुल्ला, उसका गधा और एक अविस्मरणीय सफर। अध्याय 1, बेचैनी और एक सपना। अनगिनत किस्सों और कहकहों के केंद्र। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर नीम के पेड़ की घनी छाव में एक पुरानी, कुछ टूटी हुई चारपाई पर ऊँघ रहे थे। उनका प्रिय गधा बुंदू पास ही खड़ा जुगाली कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी शांत आंखें कभी मुल्ला पर टिक जाती तो कभी दूर क्षितिज पर। गांव की दोपहर की शांति में केवल मक्खियों की भिनभिनाहट और बुंदू की जुगाली का हल्का स्वर ही घुल रहा था। लेकिन मुल्ला के मन में शांति नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी उन्हें कई दिनों से घेरे हुए थी। रोजमर्रा के काम, बाजार जाना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ उन्हें नीरस सा लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे जीवन एक ही ढर्रे पर घिसट रहा हो और उसमें कोई नयापन, कोई रोमांच न बचा हो। हे अल्लाह, मुल्ला ने अधखुली आंखों से आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, यह भी कोई जिंदगी है। सुबह उठो, बुंदू को चारा डालो, बाजार की दो चार बातें सुनो, शाम को घर आकर सो जाओ। कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ ऐसा जो याद रहे, जो कहानी बने। बुंदू ने कान खड़े किए, जैसे मुल्ला की बात सुन रहा हो, और फिर एक लंबी, उदास सी ढें चुकी। हाँ बुंदू, तुम भी सहमत हो मुझसे, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें भी तो रोज वही घास, वही रास्ते उबाऊ लगते होंगे। पिछली रात मुल्ला ने एक अजीब सपना देखा था। सपने में उन्होंने देखा कि वह और बुंदू एक सुनहरी सड़क पर चले जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर अद्भुत रंग बिरंगे फूल खिले थे, ऐसे फूल जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। हवा में मीठी सुगंध फैली थी और दूर कहीं मधुर संगीत बज रहा था। सड़क एक ऊंचे, चमकते हुए पहाड़ की ओर जा रही थी, जिसकी चोटी बादलों में छिपी थी। सपने में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उस पहाड़ की चोटी पर कोई अनमोल खजाना, कोई अद्भुत रहस्य छिपा है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सपने का प्रभाव उन पर गहरा था। वह बेचैनी जो पहले से ही उनके मन में थी और तीव्र हो गई। उन्हें लगा जैसे यह सपना उन्हें कोई इशारा कर रहा हो, कोई बुलावा दे रहा हो। शायद मुझे एक सफर पर निकलना चाहिए, उन्होंने मन ही मन सोचा। एक लंबा सफर, अनजान राहों पर, नई जगहों की ओर। कौन जाने उस सपने वाले पहाड़ जैसा कुछ सचमुच मिल जाए। यह विचार उनके मन में कोंपल की तरह फूटा और देखते ही देखते एक मजबूत पेड़ बन गया। उन्होंने फैसला कर लिया, वह एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो अविस्मरणीय हो। अगले कुछ दिन मुल्ला तैयारी में लगे रहे। तैयारी भी क्या, उनके पास था ही क्या। कुछ पुराने कपड़े, एक पानी का मशक, कुछ सूखी रोटियां और गुड़। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण साथी तो बुंदू था ही। उन्होंने बुंदू को खूब नहलाया, उसकी पीठ पर नरम गद्दी रखी और उसके गले में एक नई रंगीन घंटी बांध दी। गांव वालों को जब मुल्ला के इरादे का पता चला तो वे हैरान रह गए। मुल्ला, कहाँ जा रहे हो इस उम्र में, किसी ने पूछा। और बुंदू को लेकर? बेचारा थक जाएगा, दूसरे ने चिंता जताई। क्या शहर में कोई नया काम मिला है, तीसरे ने अटकल लगाई। मुल्ला ने बस रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा दिया। दोस्तों, मैं ज्ञान की तलाश में जा रहा हूं, अनुभव के खजाने बटोरने जा रहा हूं। और कौन जाने, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा हो। उनकी पत्नी, जो मुल्ला की सनकों की आदी थी, बस सिर हिलाकर रह गई। अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना, घर तुम्हारे बिना सूना लगेगा। और फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें धरती को चूम रही थीं, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे बुंदू पर सवार होकर एक अनजाने, अविस्मरणीय सफर पर निकल पड़े। बुंदू के गले में बंधी घंटी टुनटुन बज रही थी, जैसे उनके इस नए अध्याय का स्वागत कर रही हो।
अध्याय 2 पहला पड़ाव और एक व्यापारी। मुल्ला और बुंदू अपने गांव की जानी पहचानी गलियों और खेतों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुबह की ताजी हवा में एक अजीब सा नशा था, एक नई उम्मीद की महक थी। मुल्ला का दिल उत्साह से भर उठा था। बुंदू भी शायद इस बदलाव को महसूस कर रहा था। उसके कदम पहले से ज्यादा तेज उठ रहे थे। दोपहर होते होते वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। बाजार में चहल पहल थी। मुल्ला ने एक सराय के बाहर बुंदू को बांधा और खुद कुछ खाने पीने का इंतजाम करने लगे। वहीं उनकी मुलाकात एक मोटे ताजे व्यापारी से हुई जो कीमती रेशमी कपड़ों और मसालों का कारोबार करता था। व्यापारी बड़ा बातूनी था और अपने धन दौलत का बखान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ का इरादा है? व्यापारी ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, जिनकी सादगी व्यापारी की अमीरी के सामने फीकी लग रही थी। मुल्ला ने जवाब दिया, मैं तो बस यूं ही निकल पड़ा हूं, दुनिया देखने, कुछ नया सीखने। व्यापारी हंसा, हाँ हाँ हाँ, दुनिया देखने निकले हो? और इस मरियल गधे पर? भाई, दुनिया देखने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। देखो मेरे पास सोने की अशर्फियां हैं, कीमती सामान है। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, जो चाहूं खरीद सकता हूं। उसने अपनी कमर में बंधी थैली को खनखनाया। मुल्ला मुस्कुराए, जनाब, पैसा जरूरी है, पर सब कुछ नहीं। सच्ची खुशी और ज्ञान पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। अरे छोड़ो ये फकीरों वाली बातें, व्यापारी ने मुंह बिचकाया। पैसे से ही इज्जत है, पैसे से ही ताकत है। तुम क्या जानो? थोड़ी देर और बातचीत के बाद व्यापारी अपने रास्ते चला गया, अपनी अमीरी का दंभ भरता हुआ। मुल्ला ने कुछ सूखी रोटियां और प्याज खाए और बुंदू को पानी पिलाया। शाम को जब वे कस्बे से आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही व्यापारी सड़क किनारे परेशान खड़ा है। उसके ऊंटों का काफिला रुका हुआ था और उसके नौकर घबराए हुए थे। क्या हुआ जनाब? मुल्ला ने पूछा। व्यापारी ने हताशा में कहा, मेरा सबसे कीमती ऊंट, जिस पर मेरे सबसे महंगे रेशम और मसाले लदे थे, बीमार पड़ गया है। चल ही नहीं पा रहा। और आगे जंगल का रास्ता है, रात होने से पहले पार करना जरूरी है, वरना लुटेरों का डर है। मुल्ला ने ऊंट को ध्यान से देखा। फिर वे बुंदू के पास गए, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसकी पीठ थपथपाई। फिर ऊंट के पास आकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ गुनगुनाने लगे। थोड़ी देर बाद आश्चर्यजनक रूप से ऊंट धीरे धीरे खड़ा हो गया। वह अभी भी कमजोर लग रहा था, पर चलने लायक हो गया था। व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। यह तुमने कैसे किया? मैंने तो बेहतरीन हकीमों को दिखाया, किसी से ठीक नहीं हुआ। मुल्ला ने कंधे उचकाए, बस जानवरों की जबान समझता हूं थोड़ी बहुत। शायद इसे बस प्यार और अपनेपन की जरूरत थी, दवा की नहीं। व्यापारी शर्मिंदा भी था और कृतज्ञ भी। उसने मुल्ला को इनाम में कुछ अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन मुल्ला ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने कहा था ना, हर चीज पैसे से नहीं मिलती। आपकी मदद करके मुझे खुशी मिली, यही मेरा इनाम है। उस रात मुल्ला और बुंदू ने जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। व्यापारी और उसका काफिला भी थोड़ी दूर पर रुका था। उन्होंने सुरक्षा के लिए मुल्ला को अपने पास रुकने का आग्रह किया था। व्यापारी अब मुल्ला से बड़े अदब से बात कर रहा था। मुल्ला जी, व्यापारी ने कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा पैसे के पीछे भागता रहा, पर सच्ची इंसानियत और सुकून शायद ऐसी ही छोटी छोटी बातों में है। मुल्ला मुस्कुराए, सफर अभी शुरू हुआ है दोस्त। देखते हैं आगे और क्या क्या सीखने को मिलता है। उस रात तारों भरी छाव में मुल्ला को लगा कि उनका सफर सचमुच एक अविस्मरणीय सफर बनने जा रहा है।
उन्हें पहली सीख मिल चुकी थी, सच्ची दौलत दिलों को जीतने में है, न कि सिर्फ सोना चांदी इकट्ठा करने में। बुंदू पास ही शांति से सो रहा था। शायद वह भी अपने मालिक की इस नई उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा था। अध्याय 3, जंगल का रहस्य और एक साधु। अगली सुबह मुल्ला ने व्यापारी को अलविदा कहा और बुंदू के साथ घने जंगल में प्रवेश किया। सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर आ रही थीं और जंगल नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। रास्ता संकरा और उबड़-खाबड़ था, लेकिन मुल्ला का मन प्रसन्न था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे। पानी क्रिस्टलिन और शीतल था। मुल्ला ने बुंदू को पानी पीने के लिए छोड़ दिया और खुद भी हाथ मुंह धोकर तरोताजा हुए। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। मुल्ला सतर्क हो गए। बुंदू ने भी कान खड़े कर लिए। झाड़ियों से एक दुर्बल कृशकाय व्यक्ति बाहर निकला। उसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई थी और तन पर भगवा रंग का एक फटा पुराना वस्त्र था। वह एक साधु प्रतीत हो रहा था। बच्चा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? साधु ने क्षीण स्वर में पूछा। मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुल्ला के पास जो थोड़ी बहुत सूखी रोटियां और गुड़ बचा था, उन्होंने तुरंत साधु के आगे कर दिया। साधु ने कृतज्ञतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त करने के बाद साधु ने कहा, तुम बहुत दयालु हो पुत्र। मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूं? मेरे पास सांसारिक वस्तुएं तो हैं नहीं। महाराज, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मुल्ला ने विनम्रता से कहा। वैसे आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? साधु ने एक गहरी सांस ली। मैं यहां तपस्या कर रहा हूं, आत्मज्ञान की खोज में। यह जंगल शांत है, एकाग्रता के लिए उत्तम, पर कभी कभी सांसारिक आवश्यकताएं बाधा डाल देती हैं। मुल्ला ने पूछा, महाराज, क्या आपको आत्मज्ञान मिला? साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ज्ञान एक अथाह सागर है पुत्र। जितना जानो उतना ही कम लगता है। मैंने कुछ रहस्य सीखे हैं, प्रकृति के, मन के, पर पूर्ण ज्ञान तो शायद किसी को नहीं मिलता। क्या आप मुझे कोई एक रहस्य बता सकते हैं? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। साधु मुस्कुराए। ठीक है, सुनो। इस जंगल में पूर्णिमा की रात को एक विशेष स्थान पर एक अद्भुत फूल खिलता है। कहते हैं कि उस फूल की सुगंध में ऐसी शक्ति है कि वह मन के सारे विकारों को दूर कर देती है और परम शांति का अनुभव कराती है। लेकिन उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है और वह फूल केवल कुछ क्षणों के लिए ही खिलता है। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। क्या आप मुझे उस स्थान का मार्ग बता सकते हैं? साधु ने उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए। एक पुराना बरगद का पेड़, फिर एक चट्टानी दर्रा और उसके पार एक छोटी सी झील। लेकिन सावधान रहना, साधु ने चेतावनी दी, मार्ग में जंगली जानवर और अन्य खतरे भी हो सकते हैं। मुल्ला ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। आज पूर्णिमा की रात थी। यह एक रोमांचक चुनौती थी। शाम ढलने लगी थी। जंगल और घना होता जा रहा था। जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी थीं। बुंदू भी कुछ घबराया हुआ लग रहा था। मुल्ला उसे हौसला देते रहे, डरो मत बुंदू, हम बस उस अद्भुत फूल को देखकर लौट आएंगे। जैसा साधु ने बताया था, उन्हें पहले बूढ़ा बरगद मिला, फिर चट्टानी दर्रा। दर्रा पार करना मुश्किल था। रास्ता बहुत संकरा और पथरीला था। बुंदू बड़ी सावधानी से कदम रख रहा था। एक बार तो उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाला था कि मुल्ला ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। आखिरकार वे उस छोटी सी झील के किनारे पहुंचे। चांदनी रात में झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था।
और झील के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर उन्हें वह अद्भुत फूल दिखाई दिया। वह सचमुच अद्भुत था। उसकी पंखुड़ियां सतरंगी थीं और उनसे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हवा में एक मीठी मनमोहक सुगंध फैल गई। मुल्ला और बुंदू मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे। मुल्ला को लगा जैसे उनके मन की सारी चिंताएं, सारी बेचैनी दूर हो गई हो। एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून उनके पूरे अस्तित्व में भर गया। बुंदू भी शांत खड़ा था। उसकी आंखें उस फूल पर टिकी थीं। कुछ ही क्षणों बाद फूल धीरे धीरे मुरझाने लगा और उसकी पंखुड़ियां एक एक करके पानी में गिरने लगी। प्रकाश मध्यम पड़ गया और सुगंध भी हल्की हो गई। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। वह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह समझ गए कि साधु ने उन्हें कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई थी। वापसी का सफर अपेक्षाकृत आसान लगा। उनके मन में एक नई ऊर्जा थी। अगली सुबह जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें वही साधु एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे मिले। मुल्ला ने उनके चरण स्पर्श किए। महाराज, आपका बताया हुआ अनुभव अविस्मरणीय था। धन्यवाद। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। पुत्र, सच्चा आनंद और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की अवस्था में है। वह फूल तो केवल एक माध्यम था तुम्हें यह अनुभव कराने का। तुम चाहो तो उस शांति को हमेशा अपने भीतर महसूस कर सकते हो। मुल्ला ने साधु की बात गांठ बांध ली। यह उनके सफर की दूसरी महत्वपूर्ण सीख थी। उन्होंने साधु से विदा ली और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े, मन में एक नई समझ और शांति लिए। अध्याय 4 लुटेरों का सामना और बुंदू की बहादुरी। जंगल से निकलकर मुल्ला और बुंदू एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। रास्ता पथरीला और चढ़ाई वाला था। सूरज सिर पर आ गया था और गर्मी बढ़ गई थी। मुल्ला और बुंदू दोनों थक गए थे। उन्होंने एक झरने के पास रुककर आराम करने का फैसला किया। वे अभी सुस्ता ही रहे थे कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मुल्ला कुछ समझ पाते, 4-5 हथियारबंद डाकू उन्हें घेरकर खड़े हो गए। उनके चेहरे क्रूर थे और आंखों में लालच। अरे बुढ़े, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा, डाकुओं का सरदार गरजते हुए बोला। मुल्ला थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पास क्या होगा भाइयों? मैं तो एक गरीब मुसाफिर हूं। कुछ सूखी रोटियां और यह मेरा गधा बुंदू ही मेरी कुल जमा पूंजी है। हमें बेवकूफ समझता है। एक डाकू ने मुल्ला की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे मुल्ला की कमर में बंधी छोटी सी पोटली मिली, जिसमें व्यापारी द्वारा दी गई कुछ अशर्फियां थीं, जिन्हें मुल्ला ने किसी जरूरत के लिए रख लिया था। यह क्या है फिर? डाकू ने अशर्फियां दिखाते हुए कहा। मुल्ला ने अफसोस जताया, हाँ, यह एक भले आदमी ने इनाम में दी थी, पर यह इतनी भी नहीं कि तुम्हारा गुजारा चल सके। डाकुओं का सरदार हंसा, जितना भी है हमारे लिए काफी है, और यह गधा भी हम ले जाएंगे। बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। यह सुनकर मुल्ला का दिल बैठ गया। बुंदू, वह अपने प्यारे बुंदू को कैसे ले जाने दे सकते थे? नहीं नहीं, मेरा गधा मत लो, यह मेरे बच्चे जैसा है। तुम ये सारी अशर्फियां ले लो, पर बुंदू को छोड़ दो, मुल्ला गिड़गिड़ाए। डाकू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अशर्फियां छीन ली और बुंदू की रस्सी पकड़ ली। बुंदू जोर जोर से रेंगने लगा, जैसे अपने मालिक से बिछुड़ने का विरोध कर रहा हो। मुल्ला को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बुंदू को ले जा रहे हो तो कम से कम इसकी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। सरदार ने हैरानी से पूछा, गधे की आखिरी इच्छा? यह क्या मजाक है? यह कोई आम गधा नहीं है,
मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यह बहुत समझदार है। इसकी एक आदत है कि जब भी यह किसी नए मालिक के पास जाता है तो पहले अपने पुराने मालिक के हाथ से कुछ खास पत्ते खाता है। अगर इसे वे पत्ते न मिलें तो यह उदास हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और किसी काम का नहीं रहता। डाकू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला सच कह रहे हों। एक मरियल बीमार गधे का उन्हें क्या फायदा? कौन से पत्ते? सरदार ने पूछा। मुल्ला ने आसपास देखा और कुछ दूर उगे एक खास किस्म के पौधे की ओर इशारा किया। वो वाले पत्ते। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें तोड़कर सिर्फ मैं ही इसे खिला सकता हूं, तभी यह मानेगा। डाकू मान गए। मुल्ला उस पौधे के पास गए। वह पौधा खुजली वाला था, जिसके संपर्क में आने से शरीर में तेज खुजली होने लगती थी। मुल्ला ने सावधानी से कुछ पत्ते तोड़े और वापस बुंदू के पास आए। उन्होंने चुपके से कुछ पत्ते अपनी जेब में भी रख लिए। उन्होंने बुंदू को पत्ते खिलाने का नाटक किया और फिर अचानक चिल्लाए, अरे भागो, ये तो जहरीले पत्ते हैं। मैंने गलती से गलत पत्ते तोड़ लिए, मेरा बुंदू मर जाएगा। और यह कहते हुए उन्होंने जेब से निकाले हुए खुजली वाले पत्ते हवा में डाकुओं की तरफ उछाल दिए। हवा का रुख ऐसा था कि पत्तों का महीन पाउडर डाकुओं पर जा गिरा। देखते ही देखते डाकुओं को भयंकर खुजली होने लगी। वे अपने हथियार फेंककर बुरी तरह अपने शरीर को खुजलाने लगे। मार डाला इस बुढ़े ने, वे चीख रहे थे। उनकी हालत देखने लायक थी। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर मुल्ला फुर्ती से बुंदू पर सवार हुए और चिल्लाए, भाग बुंदू भाग। बुंदू भी जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह सरपट दौड़ा, इतना तेज कि मुल्ला को कसकर उसकी गर्दन पकड़नी पड़ी। काफी दूर निकल आने के बाद जब डाकुओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो गईं, तब मुल्ला ने बुंदू को रोका। दोनों हाँफ रहे थे पर सुरक्षित थे। मुल्ला ने अपनी कमर टटोली, अशर्फियों वाली पोटली गायब थी, लेकिन उन्हें इसका ज्यादा अफसोस नहीं था। उनका बुंदू उनके पास था, यही सबसे बड़ी बात थी। शाबाश बुंदू, मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आज तो तुमने और मैंने मिलकर इन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाया। तुम्हारी रेंक और मेरी तरकीब काम आ गई। बुंदू ने प्यार से अपना सिर मुल्ला के कंधे पर रगड़ा। उस दिन मुल्ला को समझ आया कि साहस और बुद्धिमत्ता सबसे बड़े हथियार हैं, और एक वफादार साथी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, हर मुश्किल में साथ निभाता है। यह उनके सफर की एक और यादगार सीख थी, जिसमें बुंदू की बहादुरी का भी अहम हिस्सा था। अध्याय 5, राजा का दरबार और एक पहेली। कई दिनों की यात्रा के बाद मुल्ला और बुंदू एक बड़े और समृद्ध राज्य की राजधानी में पहुंचे। शहर बहुत खूबसूरत था, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और हरे भरे बागीचे। मुल्ला ने सुना था कि इस राज्य का राजा बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय है, लेकिन थोड़ा सनकी भी। उसे पहेलियां पूछने और अजबगजब सवाल करने का शौक था। मुल्ला ने सोचा कि क्यों न राजा से मिला जाए, शायद कुछ नई बात सीखने को मिले। उन्होंने शाही महल के द्वारपालों से राजा से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपालों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, फटे पुराने कपड़े पहने, साथ में एक गधा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मुल्ला की बातों में कुछ ऐसा था कि वे उन्हें अंदर ले जाने को तैयार हो गए, पर बुंदू को बाहर ही छोड़ना पड़ा। राजा का दरबार खचाखच भरा हुआ था। मंत्री, सलाहकार, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। राजा अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। मुल्ला ने अदब से राजा को सलाम किया। राजा ने उन्हें गौर से देखा। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से आए हो?
महाराज, मेरा नाम नसरुद्दीन है। मैं एक साधारण मुसाफिर हूँ, ज्ञान की तलाश में निकला हूँ। आपकी बुद्धिमत्ता की ख्याति सुनकर आपके दर्शन करने चला आया। राजा मुस्कुराए। ज्ञान की तलाश? उत्तम। तो क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? प्रयास करूंगा महाराज, मुल्ला ने कहा। राजा ने कहा, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा सोना, किसी ने हीरे, किसी ने सल्तनत। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, महाराज, मेरे विचार से दुनिया में सबसे कीमती चीज है वक्त। राजा ने भौहें सिकोड़ी। वक्त? वह कैसे? मुल्ला ने समझाया, महाराज, सोना चांदी, हीरे मोती, सल्तनत सब कुछ खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। हर पल अनमोल है, इसलिए वक्त ही सबसे कीमती है। राजा मुल्ला के जवाब से प्रभावित हुए। दरबारियों ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। बहुत खूब नसरुद्दीन, राजा ने कहा, तुम्हारा जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण है। अब एक और पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर के पास नहीं होती, गरीब के पास होती है, और अगर तुम उसे खा लो तो मर जाओगे? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मुल्ला ने आंखें बंद की, कुछ देर गहन चिंतन किया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह चीज है कुछ नहीं। राजा चौंके। कुछ नहीं? समझाओ। मुल्ला ने कहा, महाराज, अमीर आदमी के पास सब कुछ होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है, और अगर कोई आदमी कुछ नहीं खाएगा यानी भूखा रहेगा तो वह मर जाएगा। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह नसरुद्दीन, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता को। तुमने तो मेरे सबसे चतुर सलाहकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने मुल्ला को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन मुल्ला ने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, आपके प्रश्नों ने मुझे भी सोचने का अवसर दिया, यही मेरा इनाम है। राजा मुल्ला से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुल्ला को कुछ दिन महल में अतिथि बनकर रहने का आग्रह किया। मुल्ला मान गए। उन कुछ दिनों में मुल्ला ने राजा और उनके दरबारियों के साथ कई ज्ञानवर्धक चर्चाएं की। उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए और राजा ने अपने शासन के। एक दिन राजा ने मुल्ला से पूछा, नसरुद्दीन, तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने अनुभवी हो, क्या तुम मेरे सलाहकार बनोगे? मैं तुम्हें राज्य में ऊंचा पद दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, आपका प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं एक बंजारा हूं, एक जगह टिकना मेरी फितरत नहीं। मेरा सफर अभी बाकी है। हाँ, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजा ने मुल्ला की बात समझी। उन्होंने मुल्ला को ढेर सारे उपहारों और सम्मान के साथ विदा किया। इस बार मुल्ला ने कुछ उपहार स्वीकार कर लिए, यह सोचकर कि रास्ते में किसी जरूरतमंद के काम आएंगे। जब मुल्ला महल से बाहर आए तो बुंदू बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने उसे गले लगाया। देखा बुंदू, हमने राजा का दिल भी जीत लिया। बुंदू ने खुशी से 2 बार हिनहिनाया। राजधानी से निकलते हुए मुल्ला सोच रहे थे कि कैसे बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी किसी भी स्थिति को संभाल सकती है, और कैसे सच्ची विनम्रता बड़े से बड़े व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। यह उनके अविस्मरणीय सफर की एक और सुनहरी कड़ी थी। अध्याय 6, रेगिस्तान की चुनौती और एक कारवा। राजधानी की रौनक और चहल पहल को पीछे छोड़ मुल्ला और बुंदू एक विशाल रेगिस्तान के मुहाने पर आ पहुंचे। जहां तक नजर जाती रेत ही रेत फैली थी, सुनहरी अंधी।
सूरज आग बरसा रहा था और गर्म हवा के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। मुल्ला ने कभी इतना बड़ा रेगिस्तान नहीं देखा था। यह एक नई और कठिन चुनौती थी। उनके पास पानी का मशक लगभग खाली हो चुका था और खाने का सामान भी कम था। बुंदूक, मुल्ला ने चिंतित स्वर में कहा, यह सफर आसान नहीं होगा। हमें बहुत हिम्मत और सावधानी से काम लेना होगा। बुंदू ने कान हिलाए, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। उन्होंने हिम्मत करके रेगिस्तान में प्रवेश किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी। गला सूख रहा था, होंठ चटक गए थे और शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही थी। बुंदू भी धीमा पड़ गया था, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मुल्ला को दूर क्षितिज पर कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया। मरीचिका, या सचमुच कोई? उन्होंने अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरी और उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वह आकृति स्पष्ट होती गई। वह एक कारवा था, ऊंटों की लंबी कर। चाहता था कि अगर तुम्हारी हंसी छीन ली जाए तो क्या होता है। मैं यह साबित करना चाहता था कि हंसी एक बेकार चीज है और इसके बिना भी जीवन चल सकता है। तो तुम गलत साबित हुए, हाजी कासिम ने गुस्से से कहा। हंसी के बिना हमारा कस्बा मुरझा गया था। यह हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। जोराब ने उदासी से सिर झुका लिया। हाँ, मैं देख रहा हूं। यहां आकर और तुम्हारे कस्बे की हालत देखकर मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। शायद हंसी वाकई कीमती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने जोराब की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। जोराब, मुल्ला ने कहा, तुमने गलत किया, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तुमने देखा कि हंसी कितनी जरूरी है। अब तुम वापस अपने देश जाओ और अपने लोगों को भी यह सिखाओ। शायद तुम उनकी सोच बदल सको। हाजी कासिम मुल्ला की बात से सहमत थे। जोराब को दंडित करने के बजाय उन्होंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। जोराब ने कस्बे वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अध्याय 6, सीख और उत्सव। जोराब के जाने के बाद कस्बे में हंसी और खुशी का माहौल कई दिनों तक बना रहा। लोगों ने महसूस किया था कि हंसी कितनी अनमोल है और वे अब इसे हल्के में नहीं लेते थे। हाजी कासिम ने मुल्ला नसरुद्दीन को 100 सोने की अशरफिया इनाम में दी। मुल्ला ने उनमें से कुछ अपने लिए रखी, कुछ खरबूज के लिए स्वादिष्ट चारा खरीदने में खर्च की और बाकी कस्बे के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दी। उस दिन से कस्बे में एक नया त्योहार मनाया जाने लगा, हंसी वापसी दिवस। हर साल उस दिन लोग इकट्ठे होते, कहानियां सुनाते, मजाक करते और खूब हंसते। मुल्ला नसरुद्दीन और खरबूज उस उत्सव के मुख्य अतिथि होते। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता बड़ी बड़ी बातों या जटिल योजनाओं में नहीं, बल्कि सादगी, अवलोकन और सहानुभूति में निहित होती है। और कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे अप्रत्याशित जगहों से आता है, जैसे कि एक गधे की निश्चल हंसी से। कस्बे के लोग अक्सर मुल्ला से पूछते, मुल्ला, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला कि खरबूज नहीं? लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके काम आए। मेरे पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपके इन बीजों से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो एक बीज इनाम में दे देना। सौदागर को शायद मजाक सूझा या वह अपनी बिक्री से खुश था, उसने हाँ कर दी। मैंने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया और खुशी खुशी मुझे एक बीज दे दिया। फातिमा ने सिर पीट लिया। कहानी के बदले बीज? और कौन सी कहानी सुनाई आपने?
वही मुल्ला ने कहा, जब मैंने बादशाह को सिखाया था कि गधे को कैसे पढ़ाया जाता है। फातिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो अब इस एक बीज का क्या करोगे? क्या हम भी करोड़पति बनने का सपना देखें? उसकी आवाज में व्यंग्य था। मुल्ला ने उस बैंगनी चमकते बीज को अपनी हथेली पर घुमाते हुए कहा, देखते हैं फातिमा, देखते हैं यह बीज क्या गुल खिलाता है। मैं इसे अपने छोटे से बागीचे में बोऊंगा, लेकिन सबसे अलग, सबसे ध्यान से। अध्याय 4, बीज का रोपण और बढ़ता इंतजार। अगले दिन मुल्ला ने अपने घर के पिछवाड़े, जहां उन्होंने कुछ टमाटर और बैंगन लगा रखे थे, एक खास जगह तैयार की। उन्होंने मिट्टी को खोदा, उसमें खाद मिलाई और फिर बड़ी सावधानी से उस चमत्कारी बीज को रोपा। फातिमा खिड़की से यह सब देखती रही। उसके चेहरे पर चिंता और अविश्वास के भाव थे। रोज पानी देना, मुल्ला ने खुद से कहा, और देखना कि कोई चिड़िया या जानवर इसे नुकसान न पहुंचाए। दिन बीतने लगे। गांव में चमत्कारी बीज चर्चा का मुख्य विषय बने हुए थे। जिन लोगों ने बीज खरीदे थे, वे रोज अपने खेतों में जाकर देखते, इस उम्मीद में कि कोई अंकुर फूटा हो। सौदागर जफर कुछ और दिन रुका, और जब उसे लगा कि अब और ग्राहक नहीं मिलेंगे, तो वह अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अगले गांव की ओर रवाना हो गया, यह वादा करते हुए कि वह कुछ महीनों बाद फसल देखने जरूर आएगा। मुल्ला भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने बीज वाली जगह पर जाते। वे वहां बैठकर मिट्टी को देखते, कभी कभी उससे बातें भी करते। क्यों भाई, बीज कब बाहर निकलोगे? पूरी दुनिया तुम्हारी राह देख रही है। फातिमा अक्सर उन्हें टोकती, क्या पागलों की तरह मिट्टी से बातें करते रहते हो? जाकर कुछ काम करो, घर में 100 काम पड़े हैं। मुल्ला जवाब देते, फातिमा, यह साधना है, साधना। बड़े चमत्कारों के लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते। गांव के कुछ किसानों के खेतों में छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे थे। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देखो, सौदागर सही कहता था, ये बीज सचमुच चमत्कारी हैं। लेकिन मुल्ला के बागीचे में उस खास जगह पर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। मिट्टी वैसी की वैसी ही थी। मुल्ला थोड़े चिंतित होने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अध्याय 5, पहला संदेह और गांव वालों की उत्सुकता। 1 महीना बीत गया। जिन किसानों के खेतों में अंकुर फूटे थे, उनके पौधे अब थोड़े बड़े हो गए थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वे पौधे किसी भी जानी पहचानी फसल जैसे नहीं लग रहे थे। न वे गेहूं के थे, न जौ के, न किसी सब्जी के। वे अजीब से कंटीले पौधे थे, जिन पर छोटे छोटे गहरे बैंगनी रंग के फूल खिलने लगे थे, ठीक उन बीजों के रंग जैसे। और उनमें से किसी भी प्रकार के फल या अनाज का कोई संकेत नहीं था। किसानों में अब चिंता फैलने लगी। यह कैसी फसल है? इसमें तो कुछ खाने लायक लगता ही नहीं। कुछ लोग मुल्ला के पास आए। मुल्ला जी, आपके बीज का क्या हुआ? क्या उसमें से कुछ निकला? मुल्ला ने उदासी से सिर हिलाया। नहीं भाइयों, मेरी जमीन शायद बंजर है, या मुझ में ही कोई कमी है। मेरा बीज तो अंकुरित ही नहीं हुआ। यह सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली, तो कुछ को मुल्ला पर दया आई। कोई बात नहीं मुल्ला जी, शायद आपका बीज ही खराब होगा। लेकिन मुल्ला मन ही मन कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने उन किसानों के चमत्कारी पौधों को ध्यान से देखा था। वे उन्हें कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन वे याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने ऐसे पौधे कहाँ देखे हैं। इस बीच गांव के मेयर अहमद बे, जो एक अहंकारी और थोड़े मूर्ख किस्म के इंसान थे, ने घोषणा की कि वे जल्द ही चमत्कारी फसल महोत्सव का आयोजन करेंगे।
जिसमें सबसे अच्छी चमत्कारी फसल उगाने वाले किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सौदागर जफर को भी निमंत्रण भेजा था, हालांकि उसका कोई अतापता नहीं था। अध्याय 6 मुल्ला का प्रयोग और एक रहस्य उद्घाटन। मुल्ला नसरुद्दीन कई दिनों तक परेशान रहे। उन्हें उन बैंगनी फूलों वाले कंटीले पौधों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक रात जब वे सो नहीं पा रहे थे, वे उठे और अपने बागीचे में गए। चांदनी रात में सब कुछ शांत था। वे उस जगह पर गए जहां उन्होंने बीज बोया था। उन्होंने धीरे से मिट्टी को हटाना शुरू किया और वहां मिट्टी की ऊपरी सतह के ठीक नीचे उन्हें वह बैंगनी बीज मिला, वैसा का वैसा जैसा उन्होंने बोया था। वह अंकुरित ही नहीं हुआ था। मुल्ला चौंके, तो यह माजरा है। यह बीज तो पत्थर की तरह है, यह उग ही नहीं सकता। फिर उनके दिमाग में एक विचार कौन था। उन्होंने गांव के बाहर उगी हुई झाड़ियों और जंगली पौधों को याद किया। वहां उन्होंने ऐसे ही कंटीले पौधे और बैंगनी फूल देखे थे। वे पौधे जंगली थे, किसी काम के नहीं, और अक्सर मवेशी भी उन्हें नहीं खाते थे। अल्लाह, मुल्ला के मुंह से निकला। यह सौदागर तो बहुत बड़ा धूर्त निकला। उसने लोगों को जंगली झाड़ियों के बीज चमत्कारी बीज कहकर बेच दिए और एक एक सोने की अशर्फी ऐंठ ली। उन्हें अब समझ आया कि किसानों के खेतों में जो पौधे उगे हैं वे उन्हीं जंगली झाड़ियों के हैं, और सौदागर ने जो बीज उन्हें मुल्ला को दिया था वह शायद कोई रंगा हुआ पत्थर या किसी ऐसी चीज का बीज था जो उग ही नहीं सकता, ताकि मुल्ला का प्रयोग विफल हो जाए और वह कोई सवाल न उठा सके। मुल्ला को गांव वालों की बेवकूफी पर हंसी भी आई और गुस्सा भी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस धोखे का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। अध्याय 7 चमत्कारी फसल महोत्सव की तैयारी। अगले कुछ दिनों में मुल्ला ने एक योजना बनाई। वे रोज सुबह अपने गधे सुल्तान पर सवार होकर गांव के बाहर जाते और उन जंगली कंटीली झाड़ियों को जड़ समेत उखाड़ लाते जिन पर बैंगनी फूल खिले होते थे। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में, जहां उन्होंने चमत्कारी बीज बोया था जो असल में उगा ही नहीं था, इन झाड़ियों को करीने से लगाना शुरू कर दिया। फातिमा यह देखकर हैरान थी। यह क्या कर रहे हो? पहले तो एक बीज के पीछे पागल थे, अब ये जंगली झाड़ियां घर में लगा रहे हो। लोग क्या कहेंगे? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, फातिमा तुम बस देखती जाओ, यह मेरी चमत्कारी फसल है, और देखना यह महोत्सव में सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगी। उन्होंने उन झाड़ियों की खूब सेवा की, उन्हें पानी दिया और उनके आसपास की जमीन को साफ सुथरा रखा। कुछ ही दिनों में मुल्ला का छोटा सा बागीचा उन बैंगनी फूलों वाली कंटीली झाड़ियों से भर गया, जो दूर से देखने पर काफी आकर्षक लगती थीं, खासकर जब उन पर सुबह की ओस की बूंदें चमकती थीं। चमत्कारी फसल महोत्सव का दिन आ गया। गांव के चौक में बड़ा सा मंच सजाया गया था। मेयर अहमद बे अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे धजे घूम रहे थे। जिन किसानों ने चमत्कारी बीज बोए थे वे अपनी अपनी फसल के नमूने लेकर आए थे, वही कंटीले पौधे जिन पर बैंगनी फूल खिले थे। सबके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और अनिश्चितता थी, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी फसल है और इसका क्या उपयोग है। अध्याय 8 मुल्ला का प्रवेश और धमाका। जब लगभग सभी किसान अपने नमूने लेकर आ चुके थे, तब मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे सुल्तान पर सवार होकर आए। सुल्तान की पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी रखी थी, जो ऊपर तक उन्हीं बैंगनी फूलों वाली कंटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। मुल्ला ने भी आज खास तैयारी की थी। उन्होंने एक चमकदार पुराना अचकन पहना था और सिर पर एक ऊंची पगड़ी बांधी थी। लोगों ने मुल्ला को देखा तो वे हैरान रह गए। अरे मुल्ला जी, आपके यहां भी यह फसल उग गई।
आपने तो कहा था कि आपका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। और मेरी फसल तो सबसे अच्छी है, सबसे घनी और सबसे ज्यादा फूलदार। मेयर अहमद बे ने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला, तुम हमेशा कोई न कोई तमाशा करते हो। क्या यह सचमुच तुम्हारे खेत की फसल है? बिल्कुल मेयर साहब, मुल्ला ने कहा। और मैं दावा करता हूं कि मेरी फसल में सौदागर जफर के बताए हुए सारे गुण मौजूद हैं। यह सुनकर सब उत्सुक हो गए। मेयर ने कहा, ठीक है मुल्ला, अपनी फसल का प्रदर्शन करो और साबित करो कि यह चमत्कारी है। मुल्ला सुल्तान से उतरे, टोकरी नीचे उतारी और उसमें से कुछ झाड़ियां निकालकर मंच पर रखी। देखिए भाइयों, यह है अमृतवर्धक, जीवनदायिनी, समृद्धिकारक फसल। सौदागर ने कहा था कि यह साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा बागीचा इन झाड़ियों से कितना भर गया है। इतनी तो गेहूं भी नहीं उगती। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात तो सही थी, ये झाड़ियां बहुत तेजी से फैलती थीं। मुल्ला ने जारी रखा, सौदागर ने कहा था कि इसे खाने से बीमारियां दूर होती हैं और उम्र बढ़ती है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप में से किसी ने कभी किसी जानवर को, किसी गाय, बकरी या गधे को ये झाड़ियां खाते देखा है? सबने सिर हिलाकर नहीं कहा। बिल्कुल, मुल्ला ने कहा, क्योंकि जानवर हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये झाड़ियां इतनी चमत्कारी हैं कि कोई जानवर इन्हें छूता तक नहीं। इसीलिए जो इन्हें नहीं खाता वह बीमार नहीं पड़ता और लंबी उम्र जीता है। तो हुई न यह बीमारी दूर करने वाली और उम्र बढ़ाने वाली फसल। अब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। कुछ लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। मुल्ला ने अपनी आवाज और गंभीर की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सौदागर ने कहा था कि यह फसल समृद्धि लाएगी। और यह बिल्कुल सच है। जब से यह चमत्कारी बीज हमारे गांव में आए हैं, किसकी समृद्धि हुई है भाइयों? हमारी, या उस सौदागर जफर की जो हमारी सोने की अशर्फियां लेकर रफूचक्कर हो गया? अब पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव उभर आए। मेयर अहमद बे, जो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहे थे, बोले, मुल्ला, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह सब धोखा था? मुल्ला ने एक कंटीली झाड़ी उठाई। मेयर साहब और मेरे प्यारे गांव वालों, यह कोई चमत्कारी फसल नहीं है। यह एक आम जंगली झाड़ी है जो हमारे गांव के बाहर हर जगह उगती है। इसे खरपतवार कहते हैं। सौदागर जफर ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें इसी जंगली झाड़ी के बीज या शायद रंगे हुए पत्थर एक एक सोने की अशर्फी में बेचे, और हम अपनी लालच और अज्ञानता में फंस गए। उन्होंने फिर उस बीज को अपनी जेब से निकाला जो उन्होंने बोया था। और यह देखिए वह बीज जो मैंने बोया था, यह आज भी वैसा का वैसा है। यह तो उगा ही नहीं। शायद सौदागर जानता था कि मैं सवाल उठा सकता हूं, इसलिए उसने मुझे एक नकली बीज दिया। अध्याय 9, सच्चाई की कड़वाहट और मुल्ला का उपदेश। किसानों में अब रोष फैल गया। उस धोखेबाज को पकड़ो, हमारी अशर्फिया, वे चिल्लाने लगे। मुल्ला ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। भाइयों, वह सौदागर तो अब न जाने कहां होगा। उसे ढूंढना मुश्किल है। लेकिन इस घटना से हमें एक सबक सीखना चाहिए। सब मुल्ला की ओर देखने लगे। पहला सबक, मुल्ला ने कहा, कि बिना सोचे समझे
सिर्फ दूसरों की देखा देखी या किसी के लच्छेदार बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लालच अक्सर हमें अंधा बना देता है। दूसरा सबक उन्होंने जारी रखा कि असली चमत्कार हमारी अपनी मेहनत और हमारी अपनी जमीन में है। अगर हम अपनी जमीन पर पारंपरिक फसलें उगाएं, खूब मेहनत करें, तो वही हमें सच्ची समृद्धि देगी। कोई भी बीज या कोई भी बाहरी व्यक्ति रातों रात हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। और तीसरा सबक मुल्ला ने अपनी टोकरी में बची झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है कि कभी कभी जो चीजें हमें बेकार या जंगली लगती हैं, वे भी हमें कुछ सिखा सकती हैं। इन झाड़ियों ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है कि नहीं? लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मेयर अहमद बे भी शर्मिंदा थे कि वे भी इस झांसे में आ गए थे और महोत्सव का आयोजन कर बैठे थे। फातिमा, जो भीड़ में खड़ी यह सब देख रही थी, उसके चेहरे पर अब अपने पति के लिए गर्व की मुस्कान थी। अध्याय 10 गांव में नई सुबह। उस दिन के बाद गांव में चमत्कारी बीज की चर्चा बंद हो गई। किसानों ने अपने खेतों से उन कंटीली झाड़ियों को उखाड़ फेंका और अपनी पारंपरिक फसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक वे जफर को कोसते रहे, लेकिन फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन फिर से अपने गधे। जरूर मुल्ला नसरुद्दीन की कुछ प्रसिद्ध और मनोरंजक कहानियां प्रस्तुत हैं, जिन्हें विस्तार देकर लगभग शब्दों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ये कहानियां न केवल हंसाती हैं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक परिचय। मुल्ला नसरुद्दीन, जिन्हें कहीं कहीं होजा नसरुद्दीन या सिर्फ नसरुद्दीन के नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन लोक कथाओं के एक प्रसिद्ध ज्ञानी और विनोदप्रिय चरित्र हैं। उनकी कहानियां मध्य पूर्व, मध्य एशिया, बाल्कन और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में लोकप्रिय हैं। वे अपनी हाजिर जवाबी, अटपटी हरकतों और गहरी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर मूर्खता के पर्दे में छिपी होती हैं। उनकी कहानियां सरल होती हैं, लेकिन उनमें सामाजिक कुरीतियों, मानवीय कमजोरियों और दार्शनिक सत्यों पर तीखा व्यंग्य होता है। चलिए उनकी कुछ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों का आनंद लेते हैं। कहानी एक, चाबी कहाँ गिरी। एक अंधेरी रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क पर जल रहे एक पुराने लैंप की पीली रोशनी में कुछ ढूंढ रहे थे। वे जमीन पर झुके हुए थे और बड़ी तल्लीनता से कुछ तलाश कर रहे थे। उनकी परेशानी और एकाग्रता देखकर एक पड़ोसी जो वहीं से गुजर रहा था, रुक गया। मुल्ला जी, पड़ोसी ने पूछा, क्या बात है? इतनी रात गए आप यहां क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ खो गया है क्या? मुल्ला ने सिर उठाकर कहा, हाँ भाई, मेरी घर की चाबी कहीं गिर गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं। पड़ोसी को मुल्ला पर दया आ गई। उसने कहा, अरे यह तो बड़ी समस्या है, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूं। यह कहकर वह भी मुल्ला के साथ मिलकर चाबी ढूंढने लगा। काफी देर तक दोनों लैंप की रोशनी में जमीन छानते रहे। उन्होंने हर कंकड़ पत्थर को उलट पलट कर देखा, धूल में हाथ फेरे, लेकिन चाबी का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार पड़ोसी ने थककर पूछा, मुल्ला जी, क्या आपको ठीक से याद है कि चाबी यहीं गिरी थी? यह जगह तो हमने कई बार देख ली। मुल्ला ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, नहीं भाई, चाबी तो असल में घर के अंदर उस अंधेरे कोने में गिरी थी। पड़ोसी हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या? अगर चाबी घर के अंदर गिरी थी, तो आप उसे यहां बाहर लैंप के नीचे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि यहां रोशनी ज्यादा है। अंदर तो इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। पड़ोसी अपना सिर पीट कर रह गया।
शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर समस्याओं का समाधान गलत जगह पर ढूंढते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां आसानी होती है या हमें वह जगह अधिक सुविधाजनक लगती है। वास्तविक समाधान वहीं मिलेगा जहां समस्या उत्पन्न हुई है, भले ही वहां अंधेरा या कठिनाई क्यों न हो। कहानी 2, गधा और उपदेश। एक शुक्रवार को मुल्ला नसरुद्दीन को मस्जिद में उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया। वे अपने गधे पर सवार होकर मस्जिद की ओर चले। जब वे मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत कम लोग उपस्थित थे। उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वे अपने गधे को मस्जिद के बाहर एक खंभे से बांधकर अंदर चले गए। मिंबर पर चढ़कर उन्होंने सामने बैठे मुट्ठी भर लोगों को देखा और पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूं? लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं मौलाना, हम नहीं जानते। मुल्ला ने कहा, अगर आप लोग यह भी नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो मेरे उपदेश देने का क्या फायदा? मैं ऐसे अज्ञानियों को क्या समझाऊंगा? यह कहकर वे मिंबर से उतरे और वापस चले गए। अगले शुक्रवार लोग थोड़े कौतूहलवश और पिछली बार की घटना से सबक लेकर अधिक संख्या में मस्जिद पहुंचे। मुल्ला फिर अपने गधे पर सवार होकर आए। मिंबर पर चढ़कर उन्होंने वही सवाल दोहराया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूं? इस बार लोगों ने सोचा कि पिछली बार नहीं कहने पर मुल्ला नाराज हो गए थे, तो इस बार हाँ कहना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ मौलाना, हम जानते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब। अगर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो मेरे बोलने का क्या लाभ? आपका और मेरा समय व्यर्थ क्यों किया जाए? यह कहकर वे फिर मिंबर से उतरे और चले गए। अब लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए। तीसरे शुक्रवार को मस्जिद लोगों से खचाखच भर गई। सब उत्सुक थे कि देखें आज मुल्ला क्या करते हैं। मुल्ला अपने गधे से उतरे, मिंबर पर चढ़े और हमेशा की तरह पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूं? इस बार लोग तैयार थे। उन्होंने आपस में सलाह कर ली थी। आधे लोगों ने कहा, हाँ मौलाना, हम जानते हैं, और बाकी आधे लोगों ने कहा, नहीं मौलाना, हम नहीं जानते। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर बोले, बहुत अच्छा। तो जिन लोगों को पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं, वे उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। यह कहकर वे मिंबर से उतरे, अपने गधे पर बैठे और घर चले गए। एक और के अनुसार एक बार मुल्ला मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी उपस्थित नहीं है, सिवाय उनके अपने गधे के जो बाहर बंधा था। वे मिंबर पर चढ़े और अपने गधे को संबोधित करते हुए उपदेश देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब कुछ लोग आए और उन्होंने यह विचित्र दृश्य देखा तो पूछा, मुल्ला जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप गधे को उपदेश दे रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, मैं देखना चाहता था कि क्या मैं इसे कुछ सिखा सकता हूँ, और अगर मैं अपने गधे को भी कुछ नहीं सिखा सकता तो तुम लोगों को क्या सिखा पाऊंगा? कम से कम यह ध्यान से सुन तो रहा है, बिना कोई सवाल किए या बीच में टोके। शिक्षा, ये कहानियां व्यंग्यात्मक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और पाखंड पर कटाक्ष करती हैं। वे यह भी दर्शाती हैं कि सच्चा ज्ञान थोपा नहीं जा सकता, बल्कि उसके लिए सच्ची जिज्ञासा और ग्रहणशीलता आवश्यक है। साथ ही यह भी कि कई बार लोग केवल औपचारिकता के लिए इकट्ठा होते हैं, सीखने की वास्तविक इच्छा के बिना। कहानी 3, उल्टा सवार। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार जा रहे थे, लेकिन वे गधे पर सीधे नहीं बल्कि उल्टी दिशा में मुंह करके बैठे थे, यानी उनका मुंह गधे की पूंछ की तरफ था और पीठ गधे के सिर की तरफ। लोग उन्हें इस तरह जाते देखकर हैरान थे और हंस रहे थे। कुछ बच्चों ने उन्हें इस तरह देखा तो वे उनके पीछे पीछे चलने लगे और शोर मचाने लगे, देखो देखो, मुल्ला जी गधे पर उल्टे बैठे हैं।
मुल्ला जी पागल हो गए हैं। एक आदमी ने पास आकर पूछा, मुल्ला जी, आप गधे पर इस तरह उल्टे क्यों बैठे हैं? क्या सब ठीक है? मुल्ला ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, भाई, इसमें गलत क्या है? अगर मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठता तो तुम लोग मेरी पीठ देखते, और अगर मैं गधे की दिशा में मुंह करके बैठता तो तुम लोग जो मेरे पीछे आ रहे हो तुम्हें मेरी पीठ दिखती और मुझे तुम नहीं दिखते। यह तरीका सबसे अच्छा है। इस तरह मैं तुम सबको देख भी सकता हूं और तुमसे बात भी कर सकता हूं, और हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक और के अनुसार जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे उल्टे क्यों बैठे हैं तो उन्होंने कहा, यह गधा बहुत जिद्दी है। अगर मैं सीधा बैठता तो यह अपनी मर्जी से कहीं और चला जाता। अब मैं उल्टा बैठा हूं तो यह सोचता है कि मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं, इसलिए यह सीधा बाजार की तरफ जा रहा है। एक अन्य संदर्भ में जब उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आप गधे पर उल्टे क्यों सवार हैं, तो मुल्ला ने कहा, अगर मैं सीधा बैठता और तुम लोग मेरे पीछे चलते तो यह असम्मानजनक होता कि मैं तुम्हें अपनी पीठ दिखाऊं, और अगर तुम लोग मेरे आगे चलते और मैं पीछे तो यह मेरे लिए असम्मानजनक होता कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं। इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है। हम आमने सामने भी हैं और साथ साथ चल भी रहे हैं। शिक्षा यह कहानी बताती है कि कभी कभी लीक से हटकर सोचने और काम करने में भी एक तर्क हो सकता है जिसे आम लोग तुरंत समझ नहीं पाते। यह कहानी पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और दिखाती है कि परिप्रेक्ष्य बदलने से चीजें अलग दिख सकती हैं। यह नेतृत्व का भी एक रूपक है, अपने अनुयायियों के साथ संवाद बनाए रखना। कहानी 4, तुम भी सही हो। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर बैठे थे, तभी दो आदमी झगड़ते हुए उनके पास आए। वे चाहते थे कि मुल्ला उनके विवाद का निपटारा करें। पहला आदमी बोला, मुल्ला जी, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे 5 अशर्फियां उधार ली थीं और कहा था कि 1 महीने में लौटा देगा। अब 2 महीने हो गए हैं और यह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने इससे कई बार कहा, लेकिन यह बहाने बनाता रहता है। आप ही बताइए, क्या यह सही है? मुल्ला ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह सुनकर दूसरा आदमी तिलमिला उठा। वह बोला, मुल्ला जी, यह क्या कह रहे हैं आप? इसकी बात मत सुनिए। असलियत यह है कि मैंने इससे 5 अशर्फियां ली थी, यह सच है। लेकिन इसने कहा था कि जब मेरे पास पैसे हों तब लौटा देना, कोई जल्दी नहीं। अभी मेरी फसल भी ठीक नहीं हुई और मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। यह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुल्ला ने उसकी बात भी गौर से सुनी और फिर कहा, हाँ, तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। मुल्ला की पत्नी जो पास ही खड़ी यह सब देख और सुन रही थी, हैरान रह गई। वह मुल्ला के पास आई और धीरे से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है कि दोनों ही सही हों? अगर पहला आदमी सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? मुल्ला ने अपनी पत्नी की ओर देखा, मुस्कुराए और फिर कहा, हाँ प्रिय, तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो। शिक्षा यह कहानी जीवन की जटिलताओं और विभिन्न दृष्टिकोणों की सच्चाई को दर्शाती है। अक्सर विवादों में दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क और अपनी अपनी सच्चाई होती है। एक निष्पक्ष मध्यस्थ या ज्ञानी व्यक्ति सभी दृष्टिकोणों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता है। यह कहानी सहिष्णुता और सहानुभूति का भी पाठ पढ़ाती है।
कहानी 5 मीठे खरबूजे। एक बार बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह को मीठे खरबूजे बहुत पसंद थे और उन्होंने अपने बाग से कुछ बेहतरीन खरबूजे मंगवाए थे। उन्होंने एक खरबूजा काटा और एक फाक मुल्ला को दी। मुल्ला ने खरबूजा खाया और बोले, वाह बादशाह सलामत, क्या अद्भुत खरबूजा है। इतना मीठा और स्वादिष्ट खरबूजा मैंने आज तक नहीं खाया। बादशाह प्रसन्न हुए। उन्होंने एक और फाक मुल्ला को दी। मुल्ला ने वह भी खाई और पहले से भी ज्यादा तारीफ की, हुजूर यह तो अमृत है, इसकी मिठास तो स्वर्गिक है। बादशाह और खुश हुए। उन्होंने एक के बाद एक कई फाके मुल्ला को खिलाई और हर बार मुल्ला उसकी खूब तारीफ करते रहे। जब लगभग पूरा खरबूजा मुल्ला खा चुके तो बादशाह ने सोचा, मुल्ला इतनी तारीफ कर रहा है तो यह खरबूजा वाकई बहुत मीठा होगा। लाओ मैं भी एक फाक चखकर देखूं। बादशाह ने बची हुई आखिरी फाक उठाई और अपने मुंह में रखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे चखा उनका मुंह कड़वा हो गया। वह खरबूजा तो बेहद कड़वा और बेस्वाद था। बादशाह ने गुस्से से मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला यह क्या है? यह खरबूजा तो इतना कड़वा है कि खाया नहीं जा रहा और तुम इसकी इतनी तारीफें कर रहे थे। क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे थे? मुल्ला ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपके हाथों से इतने सालों में न जाने कितने इनाम और तोहफे पाए हैं, कितने स्वादिष्ट व्यंजन और मीठे फल खाए हैं। आज अगर एक कड़वा खरबूजा भी आपके हाथों से मिल गया तो क्या मैं उसकी शिकायत करता? आपके इतने एहसानों के सामने इस एक कड़वे खरबूजे की क्या बिसात? जिसने मुझे इतना मीठा खिलाया उसके दिए कड़वे को भी मैं मीठा मानकर ही खाऊंगा। बादशाह मुल्ला का यह जवाब सुनकर निरुत्तर हो गए। उनका गुस्सा शांत हो गया और वे मुल्ला की वफादारी और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। शिक्षा, यह कहानी कृतज्ञता और वफादारी का महत्व सिखाती है। यह बताती है कि हमें किसी के द्वारा किए गए अनगिनत उपकारों को एक छोटी सी अप्रिय घटना के कारण नहीं भूलना चाहिए। साथ ही यह कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और शिष्टाचार बनाए रखने की सीख देती है। कहानी 6, मेरा घर कौन सा है। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन देर से घर लौटे। शायद उन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और नशे में थे। अपने घर के पास पहुंचकर वे भूल गए कि उनका घर कौन सा है। सारी गलियां और घर एक जैसे लग रहे थे। वे सड़क पर खड़े होकर हर घर को बारी बारी से देखने लगे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पहले घर के दरवाजे पर जोर से मारा। अंदर से एक गुस्साई आवाज आई, कौन है इतनी रात को? मुल्ला ने सोचा, यह मेरी पत्नी की आवाज नहीं है, इसका मतलब यह मेरा घर नहीं है। वे अगले घर के पास गए और उसके दरवाजे पर भी पत्थर मारा। वहां से एक आदमी हाथ में डंडा लिए निकला और गालियां देने लगा। मुल्ला समझ गए कि यह भी उनका घर नहीं है। इस तरह वे एक एक करके कई घरों के दरवाजों पर पत्थर मारते रहे और लोगों की गालियां और गुस्सा झेलते रहे। आखिरकार जब उन्होंने एक दरवाजे पर पत्थर मारा तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने फिर पत्थर मारा, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ यही मेरा घर है। मेरी पत्नी भी मुझसे इतनी ही नाराज होगी कि दरवाजा नहीं खोलेगी। और यह सोचकर वे वहीं दरवाजे के बाहर सो गए। सुबह जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो मुल्ला को बाहर सोते पाया। शिक्षा, यह एक हास्यप्रद कहानी है जो मानवीय भूलों और नशे के दुष्प्रभावों को दर्शाती है। साथ ही यह पति पत्नी के बीच के चिरपरिचित नोकझोंक और समझ पर भी हल्का व्यंग्य करती है।
कभी कभी हम अपनी समस्याओं का समाधान इतने जटिल तरीके से ढूंढते हैं कि हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। कहानी 7 बिल्ली और गोश्त। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से 2 किलो बढ़िया गोश्त खरीद कर लाए। उन्होंने अपनी पत्नी को गोश्त देते हुए कहा, देखो यह बेहतरीन गोश्त है, आज शाम इसका स्वादिष्ट सालन बनाना, मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। पत्नी ने गोश्त ले लिया और कहा, ठीक है,